Hello students, today I will explain about the smallest integer functions. What is the smallest integer functions? Let's go. आओ हम समझते हैं सबसे पहले इसमें कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस लेट हमें सबसे पहले माने कि f एक फंक्शन है जो रियल टू रियल है, एक f एक फंक्शन है जो रियल से रियल में है। तो इसमें जो फंक्शन होगा हम उसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखें ये एफ एक्स इजकल टू एक्स एक फंक्शन है। अब ये स्मॉलेस्ट फंक्शन कब रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए हमें एक्स में क्या लिखना होगा, हमें ये देखना है। देखें तो इसमें अगर हम इसे इस तरह से लिख दें, इसका जो सिंबल है वो ये है। किसका सिंबल है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डिनोटेड है, डिनोटेड बाई, इसको हम जो डिनोट करते हैं वो इस तरह से करेंगे। और ये x क्या है? x यहाँ पर कोई भी क्या है? x क्या है? एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर वेयर द x, यहाँ पर x क्या होगा? कोई भी रियल नंबर होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को किस ब्रैकेट में रखा है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की ब्रैकेट में। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ब्रैकेट है वो समझ में आ गया, क्लियर? क्या है ये वाला जो ब्रैकेट है, ये जो हमने बनाया है, ये हमारा नीचे से खुला हुआ और ऊपर से बंद होगा। तो इसे कहेंगे हम क्या? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले हम इसको डिनोटिंग समझे, फिर दूसरा फंक्शन। फंक्शन ये वाला है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर हम x की वैल्यू रियल नंबर रखते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो इसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है वो समझना है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल देखें इसमें, लेट द x इज इक्वल टू 2.56 रख लें। 2.56 इज ए रियल नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इसको हम इस तरह से लिखें 2.56 को, तो देखें इसकी जो वैल्यू है, क्लियर समझें, सिर्फ हमें एक ही लॉजिक याद रखना है और उससे हम सारे पॉइंटों को लिख सकते हैं। सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी याद करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हम अगर इसे यहाँ ध्यान से समझ लेंगे सिर्फ एक पॉइंट, तो हम कोई भी वैल्यू आ जाए इसके अंदर रियल वैल्यू, हम उसका तुरंत वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए। अब देखें क्या है, हमारे पास ये नंबर लाइन है, इधर 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 ऐसे ही आगे की तरफ ये बढ़ती चली जाती है और प्लस इन्फिनिटी पर जाकर ये लास्ट होती है। इधर -1 है, -2 है, -3, और इधर इसमें माइनस के 4, ऐसे डॉट 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 ये भी इधर माइनस इन्फिनिटी पर जाकर क्लियर होगी। अब देखें 2.5, सिर्फ एक लॉजिक ध्यान रखें, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। जैसे 2.5 है, तो देखें 2.5 कहाँ आता है? देखिए 2.5 प्लस का जो इनके बीच आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, इसके बीच 2 और 3 के बीच में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 2 और 3 के बीच, दोनों के बीच आ रहा है। तो दोनों का जब ये बिटवीन है 2 और 3, तो 2 और 3 के बिटवीन में हम देखते हैं ये नंबर आ रहा है 2.56। जब 2.56 बिटवीन द 2 और 3, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सीधी हमें राइट हैंड की तरफ आने वाला पहला जो इंटीजर होगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या देखते हैं? जो राइट हैंड की तरफ। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या देखते थे? लेफ्ट हैंड की तरफ जो पहला इंटीजर होता था, फर्स्ट इंटीजर लेफ्ट हैंड की तरफ, तो वो हमारा क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता था। लेकिन यहाँ क्या समझ रहे हैं हम? यहाँ समझ रहे हैं क्या हम? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी 2.56। तो पहला इंटीजर राइट हैंड की तरफ कौन सा है? 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 ही इसकी वैल्यू होगी। क्या होगी? 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब हम देखते हैं दूसरा, और कोई नंबर लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें ले लिया 0.56। देखिए ये ध्यान रखें, ये ब्रैकेट नीचे तक ना बन जाए, नीचे ये कटा हुआ ही रहता है, नीचे से खुला होगा, ऊपर से क्लोज होता है थोड़ा।
तो इस तरह का ये जैसा सिंबल अब इसमें दिखा रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। अब 0.56 देखें तो 0.56 कहाँ होगा भाई नंबर लाइन पर? देखिए इसमें 0.56 यहाँ होगा, 0 और 1 के बिटवीन होगा, बिटवीन द 0 एंड 1। तो राइट हैंड की तरफ पहला इंटीजर कौन सा है? पहला इंटीजर हमारा 1 है, तो जो पहला इंटीजर है वो ही हमारा आंसर होगा। हमें सिर्फ इसमें एक लॉजिक याद रखना है, नंबर लाइन पर जो हमारा नंबर है वो जहाँ आ रहा होता है उसमें राइट हैंड की तरफ जो भी हमारा फर्स्ट इंटीजर है, सबसे छोटा इंटीजर इन राइट साइड में, वही हमारा स्मॉलेस्ट होगा। इसलिए इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम है, क्योंकि हम राइट की तरफ तो देख रहे हैं लेकिन राइट की तरफ भी सबसे छोटा इंटीजर देख रहे हैं, सबसे जो पहले आ रहा है। भाई 3 आगे बड़े बड़े भी इंटीजर्स होंगे। क्लियर? अब देखें माइनस में चलें, क्योंकि हम कई सारे एग्जाम्पलों से बिल्कुल क्लियर इसको कर देंगे कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि -2.56 ये माइनस में ले लिया। अब ये नंबर देखें कहाँ है? 2.56 2 और 3 के बीच, इन दोनों के बीच में होगा, बिटवीन द 3 एंड 2। -2.56 बिटवीन द -3 एंड -2। मैंने क्या बताया था? राइट हैंड की तरफ देखते हैं, सिर्फ हमें राइट हैंड की तरफ कौन सा नंबर आ रहा है सबसे पहले? -2। तो इसका आंसर क्या होगा? -2। और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से कर सकते हैं, और आप एक आध दो एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास 0 पॉइंट, ठीक है, अगर इस तरह से आ जाए -0.25 आ जाए, तो अब देखें ये नंबर कहाँ पर है? ये यहाँ पर होगा 0 से, और इसके बीच यहाँ होगा -1 और 0 के बिटवीन होगा -0.25। तो हम इन दोनों के जब ये बिटवीन है इन दोनों के, तो राइट हैंड की तरफ पहला इंटीजर कौन सा आएगा? 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अब ये सभी क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें 3-4 पॉइंट है, मैन एक बार और दोबारा रिवाइज कर लें हल्का सा। ये हमारा पहला डिनोटिंग मार्क्स है, इसका जो फंक्शन का जो फॉर्म है वो ये वाला है, fx = स्मॉलेस्ट इंटीजर x के साथ, और ये इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से हमें इसे समझना है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, ताकि आपके लिए लगातार इसी ऊर्जा के साथ हम ये काम करते रहें। थैंक यू।